हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 15 मार्च से लेकर के 24 मार्च तक जो भी प्रश्न आपके सीबीटी एग्ज़ाम में पूछा गया है उसका डिस्कस करेंगे। क्योंकि ये प्रश्न जो हम कलेक्ट किए हैं विभिन्न विद्यार्थियों के द्वारा, जो विद्यार्थी अभी यानी कि 15 से लेकर के 24 मार्च के बीच में जिसका एग्ज़ाम था उसके द्वारा ये प्रश्न का संग्रह किया गया और फिर हम उसको आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों यारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ये 15 से लेकर के 24 तक में जो कोई भी प्रश्न आपको पूछा गया है उस प्रश्न को संग्रह करके आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। और यही क्वेश्चन ही पूछा जा रहा है हर जो है शिफ्ट में, जो 15 से लेकर के 24 के बीच में जो भी एग्ज़ाम हुआ है, चाहे वो फर्स्ट शिफ्ट हो या सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन हो, तो यही सारा 15 से 24 के बीच में पूछे गए प्रश्न हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आप लोग क्वेश्चन नंबर पे गौर नहीं कीजिएगा, क्योंकि ये ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, फिर हमने कैसे इसको कलेक्ट किया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यही क्वेश्चन आ भी रहा है, इसलिए आप लोग इसको ज़रूर से ज़रूर देखें इस वीडियो को। जैसा कि आप देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जैसे मान लीजिए इसको नंबरिंग हम 1 कर देते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है कि जैसे देखिए कह रहा है कि इस हथौड़े का क्या नाम है। इस हथौड़े का नाम पूछा गया है। तो ये हथौड़ा जो देख रहे हैं, ये हथौड़ा जो है यहाँ पे क्लॉ हथौड़ा होता है। ये हथौड़ा क्लॉ हथौड़ा होता है, जो ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। नेक्स्ट चलिएगा। नेक्स्ट जैसा देखिए ये क्वेश्चन भी पूछा गया है एग्ज़ाम में आपके अभी जो सीबीटी एग्ज़ाम चल रहा है। जैसा कि ये देख रहे हैं आप लोग, ये भी पूछा गया था कि जो ये नंबर मान लीजिए, ये क्वेश्चन जो पूछा गया है देखिए कह रहा है जस्ता सीट पाइप में जोड़ में एक्स के रूप में चिन्हित थ्रेड का नाम बताना। इस थ्रेड का नाम आपसे पूछा गया है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये थ्रेड का नाम क्या है, तो इसको जो है इस थ्रेड का नाम टैपर्ड मेल थ्रेड है, ये जो ऑप्शन नंबर सी है। उसके बाद चलिएगा, ये देखिए जैसा कि ये क्वेश्चंस आप देख रहे हैं कि ये भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है। ये नंबर यानी ये जो देख रहे हैं एक्स से इंगित रेती का भाग का नाम बताइए। तो ये जो एक्स से इंगित रेती का भाग का नाम है हील, जो ऑप्शन नंबर बी है। उसके बाद चलिए 15 नंबर क्वेश्चन। जैसा कि देखिए 15 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। इस औजार का क्या नाम है, इस औजार का नाम पूछ रहा है। तो जैसे देखिए कि एक यहाँ पे देखिए एक आपका जो है ना ये डिवाइडर के तरह एक देखिए नोब नीचे है, तो इस तरह इसको हम लोग जैनी कैलिपर बोलते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। उसके बाद चलिए 16 नंबर क्वेश्चंस। जैसा कि 16 नंबर देखिए ये गेज है। 16 नंबर क्वेश्चन में जो है ये देख रहे हैं, ये सब पूछा गया प्रश्न है आपका। ये इस गेज का क्या उपयोग है, ये गेज के बारे में पूछा जा रहा है। तो इस गेज के उपयोग के बारे में पूछ रहा है। तो ये जैसा कि आप फिगर देख रहे हैं, इस गेज का उपयोग, तो ये उपयोग करता है जॉब की आंतरिक त्रिज्या की जांच करने के लिए। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। उसके बाद चलिए ये भी क्वेश्चन देखिए प्रश्न पूछा गया था, जो 15 से लेकर के 24 तक जो एग्ज़ाम हुआ उसमें जो डिफरेंट शिफ्टों में एग्ज़ाम हुई 15 से लेकर 24 तक में, तो ये भी प्रश्न उसमें पूछा गया था। चूँकि हमने लड़कों से कलेक्ट किया, लड़कों ने बताया सर इस तरह का फिगर आया था। तो चलिए ये देखिए बिना देरी किए हुए हम आपको बता रहे हैं। जैसा कि आप ये फिगर देख रहे हैं, ये क्या है, ये आपका हैंड है, हैंड में हैंड, और इसमें क्या है दस्ताना है ये, ठीक है। तो इसलिए ये क्या है आवश्यक है, मैंडेटरी है, ये आवश्यक सिंबल है, ये ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। उसके बाद चलिए ये भी क्वेश्चंस लड़कों के द्वारा ही भेजा गया था कि सर ऐसा क्वेश्चन पूछा है, इस तार जोड़ का
क्या नाम है, इस तार का जो जोड़ यहाँ पे देख रहे हैं इस जोड़ का क्या नाम है। तो जैसा कि यहाँ पे देखिए एक गांठ बना हुआ है, तो इसीलिए हम इसको कहते हैं नोटेड टैप जॉइंट। इसको क्या कहते हैं, नोटेड टैप जॉइंट। इसका जो है ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा। उसके बाद चलिए ये जो है ना ये भी क्वेश्चन पूछा गया है इसी एग्जाम में। तांबे के परमाणु के तीसरे कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो तांबा का परमाणु संख्या 29 होता है। जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिएगा तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 18 होगा, जो ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है ना, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद चलिए ये भी क्वेश्चंस आपके शिफ्ट में पूछा गया है। तो 3 कला ऐसी परिपथ में कलांतर कितना होता है। तो 3 कला ऐसी परिपथ में अगर कलांतर की बात की जाए, देखिए एक पॉइंट पे 360 डिग्री का कोण बनता है। तो अगर कलांतर देखिएगा तो हर एक फेज क्या होगा, 2 फेजों के बीच में 120। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी सही होगा। ठीक है। उसके बाद चलिए ये भी क्वेश्चंस देखिए, ये 19 तारीख के शिफ्ट में पूछा गया था, चाहे फर्स्ट या सेकंड किसी दो में से द्वितीयक सेल किस नियम से कार्य करता है। द्वितीयक सेल जो होता है सेकेंडरी सेल किस नियम पे कार्य करता है। तो ये फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस यानी फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम पे ये काम करता है, जो ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही है। उसके बाद चलिए ये भी देखिए, ये भी वैसा 19 तारीख को पूछा गया है। सीसा अम्ल सेल की आवेशन की रासायनिक क्रिया के दौरान धनात्मक प्लेट पर क्या आएगा। देखिए आवेशन की क्रिया, व्हाट इज द आउटकम एट द पॉजिटिव प्लेट आफ्टर केमिकल रिएक्शन इन लेड एसिड बैटरी ड्यूरिंग चार्जिंग। चार्जिंग के दौरान बढ़ रहा है, तो आवेशन के क्रिया के दौरान इस पर क्या आता है, लेड परऑक्साइड होता है, जो ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है। यानी धनात्मक प्लेट इसका लेड परऑक्साइड का बना होता है, जबकि ऋणात्मक प्लेट की अगर बात की जाए तो ये लेड का बना रहता है सिर्फ। चलिए उसके बाद चलिए ये भी क्वेश्चन पूछा है, सुरक्षित ठंडा मोड़ के लिए पीवीसी नली का अधिकतम आकार क्या होगा। सुरक्षित ठंडा मोड़ के लिए पीवीसी नली का अधिकतम आकार की बात की जा रही है, तो इसका अधिकतम आकार आपका होगा 19 mm, जो ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है। उसके बाद चलिए ये भी क्वेश्चन जो है 19 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है। आई नियमों के अनुसार पावर उप परिपथ के अधिकतम अनुमेय भार कितना होता है। आई रूल के अनुसार पावर उप परिपथ की बात की जा रही है, तो पावर उप परिपथ के लिए अधिकतम भार होता है 3000, जो ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। उसके बाद चलिए ये भी देखिए क्वेश्चंस पूछा गया है, ये भी पूछा गया था कि पैमाने का नाम क्या है। ये पैमाने का नाम बताना है, ये पैमाना किस प्रकार है। तो देखिए आप शुरू में यहाँ पे देखिएगा, यहाँ गौर कीजिएगा, यहाँ पे सघन है, अब फिर धीरे धीरे देखिए ये बहुत ज़्यादा विरल हो गया, इधर सब में देखिए विरल है, यहाँ पे सघन आपको देख रहे हैं, ये सघन है इस जगह। तो इसीलिए ये क्या होगा, इसका जो स्केल होगा वो स्केल हो जाएगा आपका नॉन लीनियर। क्या हो जाएगा इसका क्या स्केल हो जाएगा, नॉन लीनियर स्केल हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन नंबर डी। देखिए ये नॉन लीनियर स्केल होगा, गैर रेखीय पैमाना ये कहलाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी सही है। उसके बाद चलिए ठीक है, उसके बाद चलिए ये भी क्वेश्चन देखिए, ये भी पूछा गया था, विद्यार्थियों ने बताया हमको मीटर का नाम क्या है। इस मीटर का नाम पूछ रहा है कि ये मीटर का कौन नाम किस प्रकार है। तो ये मीटर का नाम, जैसा कि आप मीटर देख लिए, ये मीटर का नाम जो है ना, ये मीटर ये आपका डीसी प्रकार का मीटर है ये, ठीक है। डीसी जो है ना, ये डीसी मल्टी रेंज वोल्ट मीटर है, डीसी मल्टी रेंज वोल्ट मीटर है, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है। उसके बाद चलिए ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है 15 से लेकर के 24 तक में, विद्युत इस्त्री के भाग का नाम क्या है। ये विद्युत इस्त्री के भाग का नाम बताना, ये जो देख रहे हैं, तो ये कुछ और नहीं है, ये आपका क्या है, एक सोल प्लेट है। क्या है ये, एक पर ये सोल प्लेट है, जो सबसे नीचे वाला, जिससे आप कोई भी कपड़े को
सीधा करने का उपयोग में यूज करते हैं, तो ये ऑप्शन नंबर ए सही है। उसके बाद चलिए, उसके बाद देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी क्वेश्चंस कि खाद्य मिक्सर में किस प्रकार के एसी एकल फेज मोटर का उपयोग किया जाता है। खाद्य मिक्सचर में, जो आप घर में जो है फूड मिक्सचर यूज करते हैं, मिक्सचर मशीन, तो उसमें हम लोग किस प्रकार के एसी मोटर का यूज करते हैं, तो वहाँ हम यूनिवर्सल मोटर यूज करते हैं, चूँकि एसी और डीसी दोनों पे कार्य करता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। उसके बाद चलिए देखिए ये भी क्वेश्चंस पूछा गया है कि ट्रांसफार्मर का नाम क्या है। ये फिगर आपको दे दिया है और इस ट्रांसफार्मर का नाम पूछ रहा है। तो ये देखिए ये दोनों तरफ कोर पे बाइंडिंग क्या है, इसीलिए ये क्या है, कोर टाइप ट्रांसफार्मर है। ये ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, बी सही होगा। उसके बाद चलिए, उसके बाद देखिए ये भी प्रश्न पूछा गया था कि चमकदार प्रवाह की इकाई क्या होता है, यानी ल्यूमिनस फ्लक्स का यूनिट के बारे में पूछा जा रहा है। तो ल्यूमिनस फ्लक्स का यूनिट होता है ल्यूमेन, यानी चमकदार प्रवाह की इकाई ल्यूमेन होता है, जो ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है। उसके बाद चलिए ये भी प्रश्न पूछा है कि विद्युत आवेश की क्या इकाई है। विद्युत आवेश की इकाई होता है कूलम्ब, जैसा कि आपको मालूम होगा विद्युत आवेश की इकाई कूलम्ब होता है, जो ऑप्शन नंबर डी सही है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि एकल फेज एसी परिपथ में कालांतर कितना होता है। एकल फेज एसी परिपथ में कालांतर कितना होता है, तो जब सिंगल फेज की बात की जाए तो उसमें क्या होगा, सिंगल फेज एसी में कालांतर होता है दो फेज के बीच में 90 डिग्री का। तो इसीलिए ये याद रखिएगा एकल फेज में कालांतर 90 डिग्री का होता है, जो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही होगा। उसके बाद देखिए ये भी प्रश्न जो है ना, ये प्रश्न पूछा गया था कि एसी सर्किट में रिएक्टिव पावर का सूत्र क्या होता है। देखिए एक्टिव पावर की बात नहीं की जा रही है, रिएक्टिव पावर की बात की जा रही है। तो रिएक्टिव पावर का सूत्र जो है ना, ये ऑप्शन नंबर जो आप डी देख रहे हैं, ये ऑप्शन नंबर डी क्या है, सही है। ऑप्शन नंबर डी सही है, रिएक्टिव। अगर इसी जगह पे अगर एक्टिव पावर देता, यानी ए पावर एक्टिव पावर देता, तब आप लगाते ये ऑप्शन नंबर सी को। अगर एक्टिव पावर देता तब आप ऑप्शन नंबर सी लगाते, लेकिन यहाँ रिएक्टिव पावर दिया है, इसीलिए यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि विद्युत मात्रा का सूत्र क्या होता है। ये जो फार्मूला है तो ये आप पढ़े होंगे, विद्युत मात्रा का क्यू मतलब आवेश, आवेश बराबर होता है करेंट इंटू टाइम, है ना, धारा इंटू समय। तो करेंट इंटू टाइम देखिए कहाँ है, तो ये है आवेश, करेंट इंटू टाइम, धारा इंटू समय। तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा, सही ऑप्शन होगा। फिर नेक्स्ट चलिएगा, उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि ओम के नियम से संबंधित विद्युत राशियाँ कौन सा है। ये भी पूछा गया था, ओम से संबंधित विद्युत राशियाँ कौन है। तो ओम के नियम में आप क्या जानते हैं, V = IR। तो V होना चाहिए, I होना चाहिए और R होना चाहिए। तो देखिए ये ऐसा आपका ऑप्शन नंबर सी में मिलता है, धारा, वोल्टेज और प्रतिरोध, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है, सही है। फिर चलिए ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, ये सेफ्टी से है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं ये सेफ्टी से क्वेश्चन दिया है और वो सड़क सुरक्षा से ये दे दिया है। आप जान रहे हैं कि ये पैदल यात्री के चलने के लिए ये बनाया जाता है। तो ये क्या है, देखिए ये चिन्ह का नाम आप क्या दे सकते हैं, तो ये चिन्ह क्या है, पैदल क्रॉसिंग है। जब कहीं आप पैदल रोड क्रॉस करते हैं तो ये जो चिन्ह दिया है आपको पैदल क्रॉसिंग का, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही होगा। ये भी प्रश्न पूछा गया था। उसके बाद चलिए ये भी प्रश्न देखिए पूछा है कि BIS का पूर्ण रूप है, BIS का फुल फॉर्म पूछा था। तो BIS का पूरा नाम होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। जो ये ऑप्शन नंबर बी जो देख रहे हैं इसका फुल फॉर्म होगा BIS का। तो ये ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट ये भी क्वेश्चन पूछा है, इस जोड़ का क्या नाम है। ये जोड़ जो फिगर जो दिया हुआ, इस जोड़ का नाम पूछा गया था। तो इस जोड़ का नाम होता है मेरिट जॉइंट। मेरिट जॉइंट इसी को बोला जाता है या स्टेट जॉइंट। चूँकि यहाँ मेरिट जॉइंट लिखा हुआ है, या मेरिट जॉइंट की जगह स्टेट जॉइंट भी लिखता तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। चलिए
ये भी देखिए, ये प्रश्न भी पूछा गया है, आप गौर कीजिएगा इस प्रश्न पे। ये क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, ओम मीटर के आरेख क्रम में क्यों क्यों समंजित किया जा सकता है। ओम मीटर को आरेख क्रम में क्यों समंजित किया जा सकता है। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ एक ओम मीटर जो इन्फिनिटी रीडिंग दे रहा है, यहाँ 0 रीडिंग दे रहा है। तो जब इन्फिनिटी और 0 रीडिंग देगा तो जाहिर सी बात है कि करंट क्या होगा, प्रतिरोध के जो है ना व्युत्क्रमानुपाती चलेगा। धारा प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो इसलिए इसका जो है ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही है, चूँकि यहाँ इन्फिनिटी है और यहाँ 0 है। उसके बाद चलिए, ये भी क्वेश्चन देखिए पूछा है कि 3 कला रिएक्टिव पावर को निकालने के लिए क्या सूत्र है यदि लाइन वोल्टेज VL और लाइन करंट IL है। तो यही यूज करेंगे, यही सूत्र उपयोग करेंगे, जो कि 3 कला है। तो 3 कला है तो 3 कला के लिए √3 होगा, और VL IL है, और चूँकि ये रिएक्टिव पावर है तो रिएक्टिव पावर के लिए साइन थीटा रहेगा। ठीक है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। अगर इसी जगह एक्टिव रहता तब हम डी ऑप्शन लगाते हैं। चलिए, ये देखिए, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है किसी शिफ्ट में, पैमाने का नाम क्या है, तो इस पैमाने का नाम बताना है। तो देखिए, यहाँ शुरू में क्या है, सघन है, और फिर क्या है आपका विरल है, यानी ज़्यादा इसके बीच में स्पेस है। तो इस प्रकार ये आपका क्या है, ये पैमाना जो आप देख रहे हैं ये क्या है, गैर रेखीय पैमाना है, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही होगा। उसके बाद चलिए क्वेश्चंस, ये भी क्वेश्चंस पूछा गया है, ये भी आपके एग्ज़ाम में। देखिए, ये कहता है इस औजार का क्या नाम है। ये औजार दे दिया था आपके फिर एग्ज़ाम में, और इसका नाम पूछता था। तो ये आपका क्या है, ये वायर स्टीपर है। ये वायर स्टीपर जो ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है। साथ ही साथ अपना मिला भी लीजिएगा आप कितना सही बनाए हैं। उसके बाद देखिए, ये क्वेश्चन देखिए, PPE का नाम बताइए। PPE का फुल फॉर्म होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। तो जैसा कि ये देखिए, अभी आप सैनिटाइज़र देखते होंगे, कोई मॉल जाते होंगे तो अपना हाथ सटाते हैं नीचे, तो फिर आपका सैनिटाइज़र जो है, सैनिटाइज़र नीचे गिरने लगता है, तो ये क्या है। तो उसी प्रकार ये PPE में किसके अंतर्गत आता है, तो ये हो गया, ये आपका हाथ स्क्रीन। ये आपका हाथ स्क्रीन है, जो ऑप्शन नंबर डी क्या है, सही है। उसके बाद देखिए, ये भी क्वेश्चन पूछा गया सेफ्टी से, निम्न में से अग्निरोधक का उपयोग करने का सही क्रम पूछ रहा है। तो सही क्रम क्या होता है, तो सही क्रम एक पासवर्ड याद रख लीजिएगा, यानी आप खींचते हैं, फिर निशाना लगाते हैं, फिर दबाते हैं, तब घुमाते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए सही होगा इसका ऑप्शन नंबर। उसके बाद चलिए, ये भी प्रश्न पूछा गया था, देखिए ध्यान से, ये भी प्रश्न पूछा, इस सड़क सुरक्षा चिन्ह का क्या नाम है। ये जो देखते हैं, ये सड़क सुरक्षा चिन्ह, तो ये आपको क्या बताता है, सचेत करता है, सचेतक चिन्ह है, यानी ये जो हो गया सचेतक चिन्ह है, जो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है, सही है। उसके बाद चलिए, इसके बाद देखिए, ये भी क्वेश्चन पूछा था कि पिंसर का क्या उपयोग है। पिंसर जो है, अक्सर आप मोची के पास देखे होंगे कील निकालने के लिए। तो ये पिंसर क्या होता है, लकड़ी में से पिन या कील निकालने के लिए हम पिंसर का उपयोग करते हैं, जो ऑप्शन नंबर सी सही है। उसके बाद नेक्स्ट चलिएगा, ये देखिए, ये भी प्रश्न पूछा गया था कि इस सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है। जैसा कि देख रहे हैं, ये सुरक्षा चिन्ह, तो ये सुरक्षा चिन्ह जो है आयताकार में अगर प्लस का सिंबल है, तो ये हमको कोई भी चीज़ का इन्फॉर्मेशन देता है, जो ऑप्शन नंबर आपका क्या है, डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये पूछा था ECC का विस्तार क्या है। ECC का विस्तार पूछा है, तो इसका होता है अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर। E और डबल C का फुल फॉर्म अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर, जो ऑप्शन बी क्या है, सही है। इसके बाद देखिए, अब ये WCS की ओर आ गए। ये WCS में पूछा था वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस में कि 5 to 9 का जो है स्क्वायर रूट कितना होगा। तो जब 5 to 9 का आप स्क्वायर रूट निकालिएगा तो ये आपका 13 आएगा, यानी नहीं सॉरी, जब 5 to 9 का आप स्क्वायर रूट निकालेंगे
तो आपका ये होगा 29, ये क्या हो जाएगा 29 हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, बी सही होगा इसका, जब आप स्क्वायर रूट निकालेंगे तो। फिर देखिए ये आया था आपके एग्ज़ाम में, ये भी पूछा गया था, इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, तो 5 3 जा 15। अब 5 3 जा 15 हो गया। अब देखिए कितने पॉइंट के बाद जीरो होगा, 1 2 3 1 4, 4 पॉइंट के बाद देखिए तो 2 और इस पे 1 बैठा दीजिए, यानी यहाँ, यानी ये ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा, सही होगा। उसके बाद चलिए, उसके बाद देखिए इसका एलसीएम पूछा था आपको कि 12 18 6 और 36 का जो है एलसीएम क्या होगा। तो जब आप इसका एलसीएम निकालिएगा, निकालने के लिए आप लोग जानते हैं 12 हो गया, 18 हो गया, 6 हो गया और 36 का एलसीएम निकाल दीजिए। तो आप निकालने के लिए जानते हैं 6 दूना 12, 6 तिया 18, 6 एकम 6, 6 चार 36, फिर 2 से कीजिए, 2 एकम 2 3, फिर 1 2 तिया 6, तो फिर 3 से दीजिए, तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, फिर यहाँ पे क्या होगा 3 एकम 3, तो 6 तिया 18, क्या होगा 6 दूना 12, 12 तिया 36, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये सी होगा, ऑप्शन नंबर ये क्या होगा, सी। ये भी प्रश्न आप में पूछा था। ये देखिए फिर ये भी प्रश्न पूछा था कि सीपीयू कंसिस्ट ऑफ, सीपीयू किससे मिल करके बना होता है, तो सीपीयू आपका होता है कंट्रोल यूनिट एंड एएलयू से। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और ये कंट्रोल यूनिट और एएलयू से मिल करके बना है, तो ये ऑप्शन नंबर ए सही है। फिर देखिए आपका ये भी पूछा था सीपीयू स्टैंड फॉर, यानी सीपीयू का पूरा नाम क्या होता है, तो सीपीयू का पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका सही है। ये भी पूछा गया था प्रश्न। नेक्स्ट देखिए, ये भी प्रश्न पूछा था एक कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, यानी एक कंप्यूटर सिस्टम किससे मिल करके बना होता है, तो कोई भी कंप्यूटर सिस्टम होता है वो जो है ना सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर से मिल करके बना होता है, तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या होगा, बी सही होगा, जहाँ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होगा। उसके बाद देखिए ये भी प्रश्न पूछा गया था द एक्सप्रेशन ऑफ लैन, यानी लैन का जो विस्तारित रूप क्या होता है, तो लैन होता है एक मेरा नेटवर्क है, तो इसका फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। ये लोकल एरिया नेटवर्क जो ऑप्शन नंबर बी में देख रहे हैं, तो ये इसका ये आंसर होगा। उसके बाद चलिए यही है, इतना डिस्कस कर दिए। यही क्वेश्चन आपका जो है 15 से लेकर के 24 तक में पूछा गया था। तो यही क्वेश्चन क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देख करके जाएं, और ताकि आप अपने एग्ज़ाम को पास कर सकें। और इस वीडियो को अपने दोस्तों यारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि ये जो प्रीवियस जो एग्ज़ाम 15 से 24 तक चला उसमें कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कैसा पूछ रहा है, ताकि उस स्टूडेंट को पता चले। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट डे।